आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग केमिकल कंपाउंड फार्मूला बाय यूजिंग बैलेंसी। ये एक छोटा सा ही वीडियो है। इस वीडियो को हम 2 सेशन में डिवाइड करेंगे और दोनों सेशन को एक साथ ही डिस्कस करेंगे। पहला सेशन है मेकिंग केमिकल कंपाउंड बाय यूजिंग बैलेंसी एंड सेकंड सेशन इज हाउ टू डिटरमाइन बैलेंसी। बैलेंसी को किस प्रकार से हम डिटरमाइन कर सकते हैं ये हम पता लगाएंगे। फर्स्ट सेशन की ओर चलते हैं। फर्स्ट सेशन है मेकिंग ए केमिकल कंपाउंड बाय यूजिंग ए बैलेंसी। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सामने लिया है। हमने ए और बी 2 एलिमेंट्स की बैलेंसी हमने सामने एज्यूम कर रखी है, मान रखी है। लेट द बैलेंसी ऑफ ए इक्वल टू 1 और लेट द बैलेंसी ऑफ बी इक्वल टू 2। अब इन दोनों एलिमेंट्स से मिलकर के हम केमिकल कंपाउंड बनाएंगे बैलेंसी का यूज करते हुए। तो बैलेंसी को हम एक दूसरे के क्रॉस में लगाते हैं। ए की बैलेंसी को बी पर अप्लाई कर देंगे और बी की बैलेंसी को हम ए पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ ए की बैलेंसी 1 है, इसको हमने बी पर अप्लाई कर दिया, और बी की बैलेंसी 2 है, इसको हमने ए पर अप्लाई कर दिया। इस प्रकार ए और बी से मिलकर बनने वाला केमिकल कंपाउंड A2B1 हुआ, जिसको हम A2B बोलेंगे। आइए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमने A की बैलेंसी को 2 माना है और B की बैलेंसी को हमने यहाँ पर 3 माना है। अब आपको पता चल गया होगा कि जब हम इन दोनों बैलेंसी का यूज करके A और B से बनने वाला केमिकल कंपाउंड बनाएंगे तो इनको एक दूसरे के क्रॉस में अप्लाई कर देंगे। ए की बैलेंसी को बी पर लगा देंगे, बी की बैलेंसी को ए पर अप्लाई कर देंगे। इस प्रकार ए और बी से बनने वाला केमिकल कंपाउंड A3B2 हो गया। ये एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर सी में हमने ए की बैलेंसी को 2 माना है और बी की बैलेंसी को भी हमने 2 माना है। इन दोनों बैलेंसी को एक दूसरे के क्रॉस में अप्लाई कर देंगे। ए की बैलेंसी को बी पर अप्लाई कर देंगे और बी की बैलेंसी को हम ए पर अप्लाई कर देंगे। इस प्रकार जो केमिकल कंपाउंड बना A2B2, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से 2 से 2 बैलेंसी ये जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगी और इस प्रकार AB केमिकल कंपाउंड बन जाएगा। आइए फोर्थ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमने ए की बैलेंसी को 2 माना है और बी की बैलेंसी को 4 माना है। इन दोनों की बैलेंसी को एक दूसरे के क्रॉस में अप्लाई कर देंगे। ए की बैलेंसी को बी पर और बी की बैलेंसी को ए पर अप्लाई कर देंगे। यदि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकती हैं तो इनको कर देंगे। इस प्रकार केमिकल कंपाउंड A2B बन गया। पहले सेशन में हमने बैलेंसी का यूज करके केमिकल कंपाउंड बनाना सीखा। अब दूसरे सेशन में हम बैलेंसी को निकालना सीखेंगे। जैसे आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, बैलेंसी को निकालने के लिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंसी सेल लेस एंड इक्वल टू 4। बैलेंसी सेल आउटर मोस्ट सेल को बोलते हैं। सबसे अंतिम सेल को हम आउटर मोस्ट सेल या बैलेंसी सेल कहते हैं। इसमें यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 4 हैं तो वही उनकी बैलेंसी होगी। सामने आप बैलेंसी की डेफिनेशन देख रहे हैं। द बैलेंसी ऑफ ए एटम इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। वैलेंसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हम वैलेंसी बोलते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे 3Li इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रखा है 2n1। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 1 हुई। इसी प्रकार से 4Be इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n2, आउटर मोस्ट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इसकी 2 हुई। इसी प्रकार से 5 बोरोन, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 3 है। इसी प्रकार से 6 कार्बन,
इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी वैलेंसी 4 या 4 हुई। अब तक हमने ऐसे एलिमेंट्स की वैलेंसी ज्ञात करना सीखा जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। आइए अब ऐसे एलिमेंट्स की वैलेंसी ज्ञात करने का प्रयास करते हैं जिनके आउटर मोस्ट में ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट में ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वैलेंसी को 8 में से सब्ट्रैक्ट करके ज्ञात किया जाता है। जैसे आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी निकालने के लिए इसको 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस प्रकार नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 डिटरमाइन हो जाती है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी वैलेंसी को याद करने के लिए इसको 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 डिटरमाइन हो जाती है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी वैलेंसी 8 में से सब्ट्रैक्ट करने के पश्चात 1 डिटरमाइन हो जाती है। इसी प्रकार से नियोन, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको जब हम 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैलेंसी को याद कर लेंगे जो कि 0 प्राप्त होती है। केमिकल कंपाउंड बनाने का हमारा दोनों सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला केमिकल फार्मूला हमको बनाना है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8, वैलेंसी इसकी 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, वैलेंसी चूंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी को हम 8 में से सब्ट्रैक्ट कर प्राप्त करेंगे जो कि 2 आती है। और अब इन दोनों से मिलकर बनने वाला हम फॉर्मूला बनाएंगे। एक दूसरे के क्रॉस में हम वैलेंसी को अप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी को ऑक्सीजन पर लगा देंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी को हाइड्रोजन पर लगा देंगे। इस प्रकार हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला केमिकल फॉर्मूला H2O हुआ। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। मेकिंग द केमिकल फॉर्मूला बाय यूजिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2 and 4, वैलेंसी इज इक्वल टू 4। Electronic configuration of hydrogen equal to 1, valency is 1. Then the chemical formula is formed using the valency of carbon and hydrogen is, कार्बन की वैलेंसी को हम हाइड्रोजन पर अप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी को हम कार्बन पर अप्लाई कर देंगे। इस प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन का यूज करके जो केमिकल फॉर्मूला बना वह CH4 प्राप्त हुआ। थर्ड प्रॉब्लम में हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला केमिकल फॉर्मूला लिया है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामने आप देख सकते हैं 2, 8 and 2, वैलेंसी इज 2। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। आपको मालूम है आउटर मोस्ट में जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी वैलेंसी ज्ञात करने के लिए हम उसको 8 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 प्राप्त हुई। आइए दोनों की वैलेंसी का यूज करके अब हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। एक दूसरे के क्रॉस में हम वैलेंसी का यूज करेंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी को हम ऑक्सीजन पर अप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी को हम मैग्नीशियम पर अप्लाई कर देंगे। जब हम इनको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर के MgO केमिकल फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। मैनलीफ पीरियोडिक टेबल की आप स्टडी कर चुके हैं। मैनलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में प्रत्येक ग्रुप के एलिमेंट को R मानते हुए और जिस ग्रुप में वह एलिमेंट रखा है उसकी वैलेंसी को वही नंबर देते हुए ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में केमिकल फॉर्मूला बनाने का प्रयास किया था, जो आप पीछे मैनलीफ पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। यदि कोई एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में है तो उसकी वैलेंसी को 1 माना गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। इस प्रकार फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला केमिकल फॉर्मूला R2O मैनलीफ ने रखा। इसी प्रकार से सेकंड ग्रुप एलिमेंट की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। सेकंड ग्रुप एलिमेंट की वैलेंसी को 2 मानते हुए और ऑक्सीजन की वैलेंसी को 2 मानते हुए दोनों का केमिकल फॉर्मूला R2O2 हुआ। सिंपलेस्ट फॉर्म में RO प्राप्त होता है। इसी प्रकार से
थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी को 3 मानते हुए और ऑक्सीजन की वैलेंसी को 2 मानते हुए जो केमिकल फॉर्मूला बना R2O3, इसी प्रकार से हम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट का केमिकल फॉर्मूला R2O4 बना सकते हैं, जिसको सिंपल करने पर RO2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में एलिमेंट्स के केमिकल फॉर्मूलेस को स्टडी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वैलेंसी का यूज़ करके केमिकल फॉर्मूला बनाना आ गया होगा।